अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन हाउ टू यूज़ एमएस वर्ड ऑन लैपटॉप और पीसी। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमने सीखना है वो है इंसर्ट टैब के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, उसका साइज़ किस तरह से रखते हैं, हम अपनी बॉडी को किस किस टाइप से चेंज कर सकते हैं, क्या कलर शेड्स दे सकते हैं। तो अगर हमने अपने उस टेक्स्ट के साथ कोई इमेज इंसर्ट करना है, अगर कोई ऐसा डाटा है जिसे हमने टेबल में लिखना है, तो उसको हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगर उसको हमने सेटिंग देनी है, रैप टेक्स्ट करते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस हम सीखते हैं इंसर्ट टेबल में, ठीक है। इंसर्ट में सॉरी इंसर्ट टैब में ये होता है, हमारे पास ऑप्शंस दी होती हैं टेबल की और शेप्स की, इमेजेस की। उन सब को यूज़ करते हुए हमने अपने एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब को यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे टेबल हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, ठीक है। तो टेबल इंसर्ट करने के हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो ये हैं कि एक तो हमारे पास यहाँ पर टेबल दिए नंबरिंग दी होती है, ये बॉक्सेस जो हैं इनको चूज़ करना होता है हमने। उसके अलावा अगर हमने अपना खुद का टेबल कस्टम करना है, खुद बनाना है कोई टेबल, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, आइकन जो दिया हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें जितनी चाहिए उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास टेबल शो हो गया। ये था वो टेबल जो हमने खुद नंबरिंग सेलेक्ट करके बनाया कि रोज कितनी रखनी है और कॉलम कितने रखने हैं। इसके अलावा अगर हम इसी ऑप्शन को यूज़ करें यहाँ पर और जो दिया हुआ है उसी में से सिलेक्ट करें, तो ये वो टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने अपने टेबल को कलर करना है तो उसको हम कलर करेंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चूज़ करके हम इसे कलर कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं। अच्छा, टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, वो ये स्टाइल्स यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दी आ रही हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो हम इन ऑप्शंस को चूज़ करके भी इस टेबल को हम सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके अलावा हम इसकी स्पेसिंग कर सकते हैं, इसमें गैप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसे सेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने इमेज किस तरह से लगाना है। कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई इमेज पड़ी है तो वो यूज़ करें, या फिर अगर वहाँ नहीं है हमारे पास, तो हम वेब, यहाँ पे वेब का जो ऑप्शन आ रहा होता है, ये अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो तो हम इंटरनेट से वेब पेज से हम कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इमेज जो हम इंसर्ट करना चाहिए, हाँ मेरे पास लाइब्रेरी में पड़ी हैं कुछ, तो हम यहाँ से एक इमेज यूज़ कर लेते हैं और इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। बट जब हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे ना, उस टाइम ये मूव नहीं करेगी जब तक हम इसको रैप टेक्स्ट नहीं करेंगे। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लेफ्ट पे ले जाएँ, राइट पे ले जाएँ, उसे हम अप डाउन करें, वो सब हम पर डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे बिहाइंड द टेक्स्ट, कि अगर हम इमेज यूज़ कर रहे हैं तो ये इमेज जो हम टेक्स्ट एंटर करेंगे उसके बिहाइंड आ जाए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसको लेफ्ट राइट किसी भी तरह छोटा बड़ा करना चाहें अगर हम इसको साइज़ में, तो वो भी हम कर सकते हैं। और जहाँ हमने इस इमेज को सेट करना हो वहाँ हम इसे सेट भी कर सकते हैं। अब हम शेप को देखेंगे, अगर हमने कोई शेप यूज़ करनी है तो उसे किस तरह से करेंगे। कोई भी शेप हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके इंसर्ट कर दें इसमें। और ये इसको अगर हम डिफरेंट कलर देना चाहें तो हम डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। एज़ इट इज़ इमेज जिस तरह हमने की थी उसी तरह हमने इस शेप को भी रैप टेक्स्ट करना होता है और उसके बाद जो है ये मूव करना स्टार्ट कर देती है।